तो मनु की पुत्री देवहूति का तो प्रसंग आपने सुना। दूसरी पुत्री थी आकुति, जिसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। और तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। महाराज सुखदेव कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 24 कन्याएं हुई, 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृगण को, 8 प्रजापतियों को और 1 भगवान शंकर को दी। लेकिन दक्ष और भगवान शंकर में बड़ा वैमनस्य था। सुखदेव जी से परीक्षित ने जब इस प्रकार का प्रसंग सुना कि वैमनस्य था, तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था जो भगवान शंकर और महाराज दक्ष के बीच में वैमनस्य बढ़ गया। सुखदेव जी महाराज ने सारा प्रसंग श्रवण कराया कि दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ किया। लेकिन एक दिन कहीं पर दक्ष यज्ञ में आया, सारे के सारे देवता लोग सब खड़े हुए, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा तो मेरे पिता तुल्य है, अरे पर जिनके साथ मैंने संबंध निभाया है, संबंध किया, वो भी मेरा सम्मान नहीं कर रहे। भगवान शंकर को तो पता ही नहीं कब दक्ष आए कब गए, लेकिन इसने मन में बेर पाल लिया और वहां पर खुलेआम अनेक प्रकार के वाच्य दुर्वाच्य कहे, तुम तो भस्मी लगाते हो, तुम तो मरकट लोचन हो, और मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई तो मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। पर भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप सारी बात सुन लेते हैं। समय निकला और कुछ समय बाद समस्त प्रजापतियों का अधिपति दक्ष को बनाया गया। अब पहले ही तो रीछ और फिर भिक्षु लग जाए तो आप जानते हैं क्या स्थिति होती है। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो वो उसका बहुत दुरुपयोग करता है। दक्ष ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सारे के सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले और सती को जब पता चला तो सती ने कहा कि पिता के यहाँ आयोजन है, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पर भगवान शंकर ने मना कर दिया, आमंत्रण नहीं है, बुलावा नहीं है तो मत जाना। पर नहीं मानी सती, और जब बहुत हठाग्रह किया, भगवान ने बहुत समझाया, पर नहीं मानी सती। संतों ने लिखा है कि आव घणो आदर घणो, घणो नयन में नेह, सागर निस दिन जाइए चाहे पत्थर बरसे में। जहाँ पर आदर मिले, सत्कार मिले, वहाँ पत्थर की बरसात हो तो भी चले जाना चाहिए। और आव नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में नेह, सागर कदे न जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे भले ही सोने की बरसात हो जाए, पर सत्कार नहीं, सम्मान नहीं, उस घर पे कभी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। हिया में तो होली उठे और आओ सदा गले मिला, कैसे संभव है। पर घर पग नहीं देवणो, बिना मान मनवार, अरे इंजन आवे देखकर सिंगल को सत्कार। पर नहीं मानी सती और जब गई, भगवान शंकर ने कहा कि जानबूझ करके नहीं बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे से वैमनस्य रखते हैं, वैर रखते हैं, द्वेष करते हैं। बोले आपने आज तक बताया नहीं, बोले आज तक मौका ही नहीं पड़ा। नीति पर फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे युद्ध मैदान में वर्णन श्रृंगार न सुहात। समय पर बात की जाए तो ही अच्छी लगती है, बिना समय पर की गई बात भी अच्छी नहीं होती। और सती जब पहुंची तो कोई सती से बोलने वाला तक नहीं, केवल मां ने अच्छे से पुकारा, पिताजी तो देखते तक नहीं है। और यज्ञ मंडप में जब पहुंची तो क्या देखा, सारे देवताओं के लिए स्थान है, पर भगवान शंकर के लिए स्थान जब नहीं देखा, अपने पति का इतना बड़ा अपमान सती नहीं सहन कर पाई। और जिस यज्ञ में, जिस कुंड में यज्ञ होना था, उस यज्ञाग्नि में कूद जाती है और जीते जी अपने शरीर को भस्म कर लेती है, जला देती है। सती ने जैसे ही यज्ञ कुंड में अपने आप को जलाया, त्राहिमाम मच गया। नारद जी महाराज आए दौड़े दौड़े, भगवान शंकर आप विदुर हो गए हो। और भगवान शंकर
शंकर को जब पता चला, इतने क्रोधाग्नि में भगवान भभक जाते हैं, अपनी जटाओं को पछाड़ा और जटाओं से पछाड़ करके वीरभद्र नामक दैत्य उत्पन्न किया और कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को सहज न। वीरभद्र गए हैं। भृगु ऋषि बहुत दाढ़ी पर हाथ लगाते थे, भृगु ऋषि की दाढ़ी तोड़ दी और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भगवान के नंदीगण भी उत्पात मचाने लगे और देखते ही देखते महाराज दक्ष का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, देवता लोग घबराए, भागे, क्योंकि वीरभद्र और नंदीगणों ने देवताओं की भी खूब पिटाई की। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान शंकर नहीं गए, मैं नहीं गया, तो तुम काहे को गए थे वहां कर्म छोड़ने? जब बड़े नहीं गए तो नहीं जाना चाहिए था। देवता लोग घबराए, रक्षा करो वरना सब मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सहित कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के सामने हाजिर होते हैं और जो भगवान की स्तुति की है, सारे के सारे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी सहित भगवान शंकर को मनाने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं सब देवता मिलकर के? आनंद लीजिएगा, गाइएगा। क्या भगवान शंकर को पुकारा है? ओ अरे जटा में तेरी गंग विराजे, ओ जटा में तेरी गंग विराजे, अरे जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्प की माला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। अरे जटा में तेरी गंग विराजे, अरे जटा में तेरी गंग विराजे,
वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, दोनों हाथ खड़े करके ईमानदारी से बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की, बोलिए भोलेनाथ की। आइए, देवताओं ने ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अब नाम भी भोलेनाथ, तो भोले तो है ही, स्तुति से प्रसन्न हो गए। और जब देवताओं के साथ गए, जाकर के जो वीरभद्र और सबने मिलकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया था, आपने पुनः जाकर के उसे व्यवस्थित किया। दक्ष बहुत मैं करता था, भगवान ने कहा बहुत मैं करता है, इसके ऊपर बकरे का सिर लगा दो। और भगवान ने पुनः दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगा करके उसे पुनः जीवन दान प्रदान किया। दक्ष को यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। सती जो योगाग्नि में अपनी देह को समाप्त कर चुकी थी, वो पुनः अगले जन्म में मेनका कन्या के रूप में महाराज हिमालय के यहाँ आविर्भूत हुई और भगवान शंकर को पार्वती के रूप में पुनः पा लेती है। भगवान का सुंदर विवाह होता है।